इसके करीब हम आखिरी मेरी मीटिंग थी जनरल बाजवा से, तो उन्होंने अजीब बात की। उन्होंने कहा आपके लोगों के प्रोफाइलें हैं, आपके लोगों के ऑडियोज हैं, हमारे पास वीडियोज हैं, और मुझे कहते कि तो आप भी प्ले बॉय थे। मैंने कहा मैं था, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई फरिश्ता था, मैं तो एक गुनाहगार आदमी था। तो अल्लाह का कुरान में वो कहता है मैं जब चाहूँ किसी को सीधे रास्ते पे ले गया हूँ, रहमान और रहीम है। लेकिन मैंने सवाल किया, मैंने कहा क्या हमारी एजेंसीज का ये काम है कि लोगों की ब्लैकमेल करने के लिए उनके ऊपर फाइलें बनाई जाए ताकि उनको कंट्रोल कर सके? तो ये एजेंसीज इसलिए कौम पैसे खर्च करती है कि मुल्क की दफा, ये मुल्क की दफा हो रही है। तो मैं तब भी मैं समझा कि देखें इनका जो सोच है ना, वो एक हमें हटाने के लिए, एक जैसे हमें हटाया उसके बाद जब इन्होंने देखा कि पब्लिक इन लोगों को मुस्तरद कर गया। मेरे साथ पब्लिक इसलिए आई कि इन तीनों की शक्लें देख के तो लोगों के अंदर गुस्सा आया, लोग जान गए थे इन लोगों को, तो उस वजह से लोग हमारी इतनी मकबूलियत होनी शुरू हो गई। तो जब जनरल बाजवा को भी ये पता चला तो उनको रिवर्स कर लेनी चाहिए थी। जो मुझे हैरत हुई कि उन्होंने उसी पॉलिसी पे चलते रहे, और बजाय ये कि चेंज करें, उन्होंने सख्तियां की, उन्होंने वो किस्म का जुल्म किया जो आजम स्वाति से किया, जो शहबाज गिल से किया, जो सहाफियों से किया, जो अरशद शरीफ से किया, और मेरे ऊपर केसेस के ऊपर केसेस हर रोज बनने शुरू हो गए, और ये फिर ऑडियोज निकलनी शुरू हो गई। और ये ऑडियोज तो ये अब किसके प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन की कौन टेप कर रहा था? मेरी ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के खिलाफ है। मेरी आजम खान के साथ ऑडियो निकल आई, वो तो हमें सिर्फ ISI कर सकती थी। तो ये शुरू हो गया काम। यानी हैरत ये है कि बजाय आप चोरों के खिलाफ खड़े हो और अवाम खड़ी है जिधर, आप उस पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए जिसके सारा माजी इनके मुकाबले में एक स्ट्रगल थी इन करप्शन के खिलाफ, उनको खत्म करने की, सबसे बड़ी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। अच्छा खान साहब ये फरमाइए कि हमारे बड्डी साहब की भी खबर थी कि जो RTS बैठा था वो आपके खिलाफ बैठा था, जो अब हमें खबरें मिलती हैं, तो शुरू से ही स्केप्टिकल थे। दे डिडंट वांट यू टू एक बहुत बाइख्तियार PM के तौर पर यहाँ देखना मुमकिन नहीं था किसी। देखिए मैं अब जब देखता हूँ ना माजी में, तो अब तो मुझे ये वाजे होता है कि ये कभी भी ये जनरल बाजवा की जो बाजवा डॉक्ट्रिन है कि वो कोई इतना तकड़ा ना हो जाए कि उसको कंट्रोल ना हो सके। तो ये जो सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी को खुला हाथ दिया गया, मैं जब वहां गया तो चीफ सेक्रेटरी थे, मैं जब कैंपेन करने गया 2018 में, तो उसने कहा जी यहाँ तो सारा टोटल कंट्रोल केयर टेकर के होते हुए टोटल पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है, सारा इनके पोलिंग स्टेशन सब कुछ के ऊपर कंट्रोल है। तो कौन इनको बैक कर रहा था? पीपल्स पार्टी, जिस तरह बेनजीर भुट्टो जब शहीद हुई है उससे ज्यादा वोट लेगी पीपल्स पार्टी 2018 में। उनके तो सिंध के अंदर तो तबाही की हुई है इन्होंने, तो ज्यादा वोट कैसे पड़ गई? तो उसके अलावा हमारे कई कैंडिडेट्स को 50 से हारा, कोई 200 से हारा, यानी लाख वोट में। तो ये जो इन्होंने शुरू किया PDM ने कि जी सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था कि खोल दो इलेक्शन, ये पीछे हट गए। हालांकि 2013 में जब इन्होंने धांधली की तो हमने सिर्फ 4 हल्के मांगे थे, 4 हल्के ये खोलने के लिए तैयार नहीं थे। हमने तो जब इन्होंने हमारे से, हमने कहा खोल दो, क्योंकि इन्होंने 2013 में धांधली की थी। हमने 2018 में, मेरा ख्याल हमें ज्यादा सीटें मिली थी जितनी उससे जो कि हमें दी गई थी। अब देखें ख्वाजा आसिफ, जनरल बाजवा मेरे सामने सबके सामने कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ का मुझे शाम को 8 बजे टेलीफोन आया कि जी मैं हार रहा हूँ, जनरल साहब मेरी मदद करें। और मैंने कहा फिक्र ना करो तुम जीत जाओगे, और वो जीत गया। यानी किसी दुनिया में इस तरह की चीज सुनी आपने? कहीं दुनिया में ये कोई आर्मी चीफ ऐसी चीज कह सकता है कि उसने मुझे टेलीफोन किया, मैंने कहा तुम फिक्र ना करो जीत जाओगे? तो इससे क्या मतलब? उन्होंने तो ये भी कहा कि जो NRO, और बड़ा लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट था मोहम्मद अहमद खान साहब जो उनके दोस्त भी हैं, और कि वो जी हमने NRO तो खान साहब को दिया था, उनको तो दिया ही नहीं हमने। एडमिटिंग दिस, हाउ डू यू लुक एट इट? नहीं तो क्या NRO दिया? मैं तो खुद भी ये समझना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया था जो कि मुझे NRO मिले? मुझे कौन सी चीज थी जिसके ऊपर मुझे किसी ने बचाया हो? हाँ सब गुजारिश है कि लेकिन ना लंदन ये कहते हैं ना
ان کے جو فلیٹس تھے لندن میں شریفوں کے، وہ یہاں